नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दमले चैनल में स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 10वें दशक के चौथे समास में मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। परब्रह्म से मूल माया में पांचों भूत और तीनों गुणों से चेतना और उनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बनते हैं। ब्रह्म की इच्छा से मानव बना, पुरुष और स्त्री बने और फिर उनसे पुत्र पुत्री बने। उसके पहले लिखा है कि पसीने से स्वेदज, बाद में अंडज, जारज और वायु से उद्भिज, इन 4 तरह के प्राणी बने। सभी में चेतना भी होती है और एहसास भी होता है। आप पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 10 समास 4 बीज लक्षण। उत्पत्ति का अध्ययन करो तो एक बात होती है। मानव से बनता है, पशु पशु से बनता है। आकाश, पृथ्वी, जल या जंगल, चाहे जहाँ कोई रहता है। एक शरीर हो तो ही दूसरा शरीर उससे बनता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण न लगता है, निश्चित को तर्क न लगता है। महामार्ग बना हो तो जंगल जाना ना पड़ता है। शरीर विचित्र हो तो उससे विचित्र शरीर बन जाते हैं। पर एक बात पक्की है, शरीर बिन शरीर न बनता है। पहला शरीर बना कैसे, किसने उसको निर्माण किया। जिसने उसको निर्माण किया, उसको किसने निर्माण किया। इस तरह भूतकाल में जा, मूल शरीर तक जा पहुँचे। मूल शरीर किस चीज़ से किसने बनाया भी हो तो कैसे। बतलाऊंगा ये बात अभी, इसको ठीक समझ लेना। एक बार प्रत्यय आने पर तर्क चलाते ना रहना। अनुभव ही इच्छा सबूत है, मूर्खों को ये ना जचता है। लेकिन प्रचीति आने पर समझदार मानता है। अष्टधा प्रकृति जिसे कहते वो, मूल माया पर ब्रह्म से बनती है। पांचों भूत और तीनों गुण मूल माया में होते हैं। मूल माया वायु स्वरूप है, एहसास वायु का रूप है। एहसास से इच्छा बनती है, ऐसा संबंध इच्छा का है। ब्रह्मा में इच्छा की कल्पना करो तो वो असंभव लगता है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण भी है, शब्दातीत भी होता है। आत्मा, ब्रह्मा, निर्गुण आदि नामों में भ्रम होता है। ब्रह्मा का वर्णन कर दे पर वो कैसे हो सकता है। आकाश पर थूके या उस पर पत्थर कोई जोर से मारेगा, आकाश को कुछ ना होगा, वो वैसा ही रह जाएगा। ब्रह्म निर्विकार है, उस पर कोई विकार चिपकाएगा, विकार नष्ट हो जाएंगे, वो वैसा ही रह जाएगा। मेरा अनुभव सुनकर अपना मत निश्चित करना, ध्यान से सुनना, गौर भी करना, फिर अनुभव भी उसका लेना। माया ब्रह्म दोनों में चेतना हमेशा होती है, चेतना ही एहसास भी है, वह ही तो परमेश्वर है। तीनों गुणों का ईश्वर से निकट संबंध जुड़ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश फिर तीनों बन जाते हैं। सत्व, रज और तमोगुण, यही 3 गुण होते हैं। इन तीनों के बारे में पहले ही बतलाया है। सत्व गुण का ईश्वर विष्णु, रजोगुण का ईश्वर ब्रह्मा,
भोला भाला सीधा सादा महेश तमोगुण का होता है। वैसे तो तीनों गुण साथ हर समय होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कुछ कम ज़्यादा हो जाते हैं। मानव किसी वेश ले लेता पर काया प्रवेश कर सकता, फिर ईश्वर देह किसी का धारण क्यों ना कर सकता। वायु स्वरूप एहसास से ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने। उनके पुत्र पौत्रों के रूप में विस्तृत सब परिवार बने। स्त्री की कल्पना मन ने की तो स्त्री भी तब निर्माण हुई, लेकिन स्त्री में से प्रजा उस समय नहीं निर्माण हुई। जब जब पुत्रों की इच्छा की कल्पना से निर्माण हुए। हरिहर विधि आदि सारे ऐसे ही निर्माण हुए। विश्व की कल्पना ब्रह्मा ने की, विश्व भी तब निर्माण हुआ। ईश्वर सृष्टि प्राणी जगत ब्रह्मा ने फिर निर्माण किया। जिस प्राणी की कल्पना की वे इच्छा से निर्माण हुए। अंडज जारज प्राणी सारे नरमादि सह निर्माण हुए। जो पसीने से निर्माण हुए वे स्वेदज प्राणी कहलाए। जो वायु से निर्माण हुए वे उद्भिज प्राणी कहलाए। ज्ञानी अज्ञानी प्राणी बने और वेद ब्रह्म ने कह डाले। सृष्टि प्राणी बनाए और उनको सही मार्ग बता डाले। फिर शरीर से शरीर बने, ऐसे सृष्टि का विस्तार हुआ। सब शरीरों का पृथ्वी पर इसी तरह निर्माण हुआ। एक प्रश्न के उत्तर में सृष्टि का निर्माण बताया, शरीरों का निर्माण बताया, सृष्टि का विस्तार बताया। सृष्टि निर्माण की ब्रह्मा ने पर विष्णु पालन करता है। कैसे करता है वो सब कुछ अभी मुझे बताना है। सब प्राणी निर्माण हुए, सब में एहसास भी होता है। एहसास के रूप में विष्णु हर प्राणी में रहता है। चेतना हर एक प्राणी में वो रक्षा सबकी करती है। विष्णु ही सूक्ष्म रूप में संहार दुष्टों का करता है। कभी अवतार ले लेता है, धर्म स्थापना करता है और फिर पृथ्वी के दुष्टों को स्वयं नष्ट कर देता है। अनेक अवतार धारण करता, दुष्टों का संहार करता। धर्म स्थापना करने को विष्णु स्वयं जन्म लेता। धर्म स्थापना करते हैं वे विष्णु के रूप ही होते हैं। अभक्त दुर्जन होते हैं, राक्षस कहलाए जाते हैं। ज्ञान रूप विष्णु हर प्राणी का पालन करता रहता है। अज्ञान रूप रुद्र प्राणी का संहार हमेशा करता है। देहों में रुद्र बहुत होगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। प्रलय काल आएगा तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी। उत्पत्ति स्थिति और संहार की ऐसी ही कहानी है। श्रोता जन आगे सुनना, मुझको अब क्या कहना है। कल्पांत में जो संहार होगा वही अभी बताना है। 5 प्रलय जो पहचानेगा वो ज्ञानी कहलाता है।